आपके आलोचक कहते हैं कि इन्हीं सब वजहों से आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। लेकिन उसमें आलोचना क्या है? कि आपका गांधी परिवार से पुराना ताल्लुक है और उन्होंने आपको समय समय पे अपने ढंग से ओबलाइज किया, आपके क्रिटिक्स ये कहते हैं। मैं उससे भी पीछे जाऊंगा, गांधी परिवार से। जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के खिलाफ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने गिने चुने लोग खड़े थे उसमें मैं सबसे पहले था। और इंदिरा गांधी को ये बात बिल्कुल पता थी कि मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहा हूँ जी। क्योंकि मेरी जो पोस्ट आती थी वो चेक की जाती थी, मेरा टेलीफोन टैप हुआ था, ये सब हुआ था। तो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे उनको पता था मेरी पोजीशन क्या है। अब इतना होने के बावजूद जब मेरी जो पहली मराठी फिल्म थी, डायरेक्ट की मैंने, आक्रीत, तो आक्रीत पे वसंतराव साठे वॉज द I&B मिनिस्टर जी। उन्होंने बैन लगा दी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म परदेश नहीं जाएगी। एक परदेश के फेस्टिवल के लिए इनविटेशन आया था, तो उन्होंने कहा नहीं, आक्रीत नहीं जाएगी। और कारण यही दिया गया कि हमारे देश में जो गरीबी है, अंधश्रद्धा है, इसका चित्रीकरण इस फिल्म में होता है, तो मतलब भारत की इमेज बिगड़ जाएगी ये देख के, तो इसलिए ये फिल्म नहीं जाएगी। तो हमने कुछ लोगों ने मिलके इंदिरा जी को एक खत लिखा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उसमें पुल देशपांडे और तमाम सब लोग, बड़े बड़े लोग थे। शंभू मित्रा थे, पुल देशपांडे थे, दुर्गा भागवत थी, तो इतने बड़े लोग। और हम लोगों ने मिलके एक अपील दे दी और वो अपील लेके NCPA के जो चीफ थे डॉक्टर नारायण मेनन, वो डॉक्टर नारायण मेनन वो हमारी अपील लेके पर्सनली इंदिरा जी के पास पहुंच गए और उन्होंने इंदिरा जी के हाथ में वो दे दी। उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने डॉक्टर मेनन से कहा कि oh, we seem to have pushed all the right people on the wrong side. yes. फोन उठाया और साठे जी को फोन किया और उनको कहा ये जो आपने बैन डाला है वो इसी वक्त उठ जाना चाहिए। वो बैन उठाया गया। फिर डॉक्टर मेनन थैंक यू मैडम करके निकले। उन्होंने उन्हें रोका और उन्हें पूछा कि ये अमोल पालेकर, ये जो हैवदन में उन्होंने काम किया था वही है ना? मुझे वो परफॉर्मेंस आज तक याद है उनका। तो उन्होंने कहा हाँ ये वही है, उन्हें मेरी बेस्ट विशेस दे दीजिए कह के, और वो बैन उठ गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी गांधी या पूरे मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा है उसका भी सम्मान कैसे करना है, ये वो शायद वो ज़माने का अलग टेक्सचर होगा, पता नहीं मुझे। आज तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, हम सब लोग जानते हैं क्या क्या हो रहा है, देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। तो ये तो गांधी परिवार के साथ मेरा ये भी रिश्ता था और जिनको मैंने पूरा विरोध किया था वो जानते थे, राजीव जी भी जानते थे कि मैंने विरोध किया था। इसके बावजूद वो राजनीति इसमें नहीं लाना चाहते थे। सांस्कृतिक जगत में राजनीति लाकर उसका कोई फायदा नहीं उठाना चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, तो मुझे उस समय भी लगा था और आज भी लगता है कि वो एक ज़रूरी कदम था जो उस समय
उठाने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। सरकार के द्वारा जो जो कुछ किया जा रहा था वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है और भी कंटिन्यू होगा, बड़े पैमाने पे होगा, ऐसा मुझे आज लगता है। इसके अगर आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट अग्री विथ what the government is saying, I don't agree with their agenda, तो मुझे लगता है कि एक कॉमन मैन के हैसियत से मुझे उठ के ये कहना ज़रूरी है कि I don't agree with you. My point of view is this: we may not agree, but at least listen to me. ये पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपका और बाल ठाकरे का संवाद याद आ गया। We'll come to that, मामी का पहला सेशन, लेकिन उसके पहले हाय वदन पे बात कर लेते हैं और बात करते हैं अमरीश पुरी पर। अमरीश पुरी so much senior to me in theater, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी थी, बुलंद पर्सनालिटी, नॉट ओनली फिजिक, लेकिन उनकी आवाज़, मतलब आज भी अगर वो एक शब्द बोलते हैं तो मेरे हिसाब से ज़मीन कांपने लगती है, इस तरह की आवाज़ और वो पर्सनालिटी। इस किस्म का आदमी मेरे साथ एक्टिंग कर रहा है, ये सोच के ही मेरे पूरे होश हवास ख़त्म हो जाते थे।